पहले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं श्री आदित्य शंकर मिश्र, अध्यक्ष बाल सखा संघ को। आप आएँ और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आईएजी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती वंदना सिंह जी, श्री मोतीलाल गुप्ता जी, प्रोफेसर शैलेश मिश्र जी, श्री हीराकांत चक्रवर्ती जी, आईएजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश सिंह विकास जी एवं इस ऐतिहासिक प्रांगण में उपस्थित विद्वज्जन, सुधीजन, माताएं, बहनें। आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय G20 एवं विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका। ये एक पंक्ति ही अपने आप में वर्तमान परिदृश्य को परिलक्षित करती है। सबसे पहले हमें G20 के इतिहास को समझना होगा। जैसा G20 आज हम देखते हैं वो वैसा नहीं था। 1997 में जब थाईलैंड में उपजी इकोनॉमिक क्राइसिस से संपूर्ण एशिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, तब उस समय के समृद्धशाली देशों ने मिलकर एक समूह बनाया जिसका नाम G20 पड़ा। लेकिन उस समय की बैठक में सिर्फ देशों के वित्त मंत्री और गवर्नर्स ही शामिल होते थे। बाद में 2008 में यूएस के लेहमैन ब्रदर्स के कारण उपजी इकोनॉमिक क्राइसिस से जब पूरी दुनिया कंगाली पर आ गई, तब देश की दुनिया की स्थिति को संभालने के लिए G20 देशों के प्रमुख भूमिका निभाई और देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी शामिल किया गया। और आज जो वर्तमान रूप हम G20 का देख रहे हैं वो 2008 से ही चला आ रहा है। और now the question arises in your mind that what is the significance of G20 countries? Now I am answering your question that G20 is one of the strongest international organization which holds about 60% of world population, which controls about 75% of world's trade, which has more than 80% of world's GDP. This is the importance of G20 और ये हमारे लिए, भारत के लिए गौरव का अवसर है कि 30 सालों के इतिहास में पहली बार भारत को G20 का नेतृत्व, G20 देशों की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे आपने महाउपनिषद के 6वें अध्याय के 71वें श्लोक को पढ़कर देखिए। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और इसी संकल्पना को साकार करते हुए भारत की अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, भारत इसे साथ लेकर साकार कर रहा है। हमारे देश ने 3 प्रमुख एजेंडा तय किए हैं। पहला ग्लोबल हेल्थ, दूसरा क्लाइमेटिक चेंज, तीसरा ग्लोबल फाइनेंसिंग। आज जब पूरे दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन की ओर जा रही है, तब भारत ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करके पूरी दुनिया को एक मिसाल कायम की है। हमारे देश में G20 की 200 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन बैठकों का आयोजन हो रहा है और हर काशी वासी के लिए ये गौरव का क्षण है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अधिक वाराणसी को तरजीह दी गई है और कुल 6 बैठकों का आयोजन हमारी काशी में किया गया है। और यही नहीं, भारत की अध्यक्षता की 100वीं बैठक, ऐतिहासिक 100वीं बैठक का आयोजन काशी की इसी धरती पर हुआ है। भारत की अध्यक्षता की थीम
इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड रहेगी। भारत का उद्देश्य है सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी रूपों से मम भाव और समभाव को साथ लेकर मानव मात्र तक विकास के लाभों को हमें पहुंचाना है। मुझसे पूर्व आदरणीय प्रोफेसर शैलेश जी ने आपको बहुत कुछ बता दिया। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। ये तो बात रही G20 की, समय का अभाव है, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन समय कम है। दूसरा पहलू है विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका। आज भारत ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। भारत आज जमीन से आसमां पर पहुंच गया है। 1965 का युद्ध याद कीजिए, भारत पाकिस्तान का। उस समय भारत अमेरिका से गेहूं के निर्यात के लिए गुहार लगाता था। उस समय अमेरिका के कृषि मंत्रालय ने भारत को भिखारियों का देश कहा था, और आज वही अमेरिका भारत से गेहूं के निर्यात के लिए गुहार लगा रहा है। आज भारत कृषि के क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश बन गया है। और सिर्फ कृषि नहीं, हर क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र को देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा प्रणाली वाला देश है। भारत दुनिया में 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन करके आज एक रिकॉर्ड बना रहा है। सैन्य शक्ति में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। एक्सपोर्ट्स में देख लीजिए, भारत ने अपने इतिहास में साल 2022 में सर्वाधिक $447 बिलियन का एक्सपोर्ट करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और सिर्फ भारत ही नहीं, अपना काशी 224 किलो सब्जियां और फल हमने पूरे देश में ट्रांसपोर्ट किया है। आज हमारा बनारस एक एक्सपोर्ट हब के रूप में उभर रहा है पूरे देश में। जब बनारस की मीनाकारी कला को कोई पूछता नहीं था, लुप्त हो रही थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बनारस की मीनाकारी कला को, इस शिल्प को डेनमार्क की प्रिंसेस को अवार्ड किया। हमारे देश, हमारे बनारस में बनी मीनाकारी शिल्प को यूएस के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को तोहफा दिया गया। सोचिए बनारस आज किस कदर बढ़ रहा है। और तो और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। आज 200 वर्षों तक हम पर गुलाम करने वाले यूके को भी हमने पिछाड़ दिया है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजर डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने स्टेटमेंट दिया है, मैं उसे दोहराता हूँ, दैट इंडिया इज द ओनली bright spot in the dark horizon of this world. India contributes about 15% of global growth in the world. आज भारत वर्ष 2023 में 15% हिस्सेदारी निभाएगा पूरे दुनिया की ग्रोथ में। सोच लीजिए आज भारत किस कदर बढ़ रहा है। ये हमारे लिए एक गौरव का अवसर है। और हमारी सबसे बड़ी ताकत जो पूरे विश्व में हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करती है, दुनिया के 200 देशों में फैले 3.17 करोड़ प्रवासी भारतीय आज पूरे दुनिया में भारत की सशक्त भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखिए। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आज पूरे दुनिया में एकमात्र भारत के प्रवासी हैं जो भारत को 65 खरब रुपए भेजते हैं। और जिस महाशक्ति को हम जिसे मानते हैं अमेरिका, महज 1% भारतीय है वहाँ, लेकिन वही 1% भारतीय अमेरिकी इकोनॉमी में 6% की हिस्सेदारी तय करते हैं। वो भी ये दम रखते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये ताकत बन गई है हमारे भारतीयों की। G20 का कोई ऐसा देश नहीं, G20 हो
या G7 हो, कोई ऐसा देश नहीं जिसकी महंगाई दर हमसे कम और विकास दर हमसे ज्यादा हो। आप खुद सोच लीजिए आज भारत विश्व में कहाँ स्टैंड कर रहा है। आज जब भारत बोलता है, अब ये भारत नहीं रह गया जो बोलता था तो दुनिया नजरअंदाज करती थी। आज वो भारत बन गया है जो बोलता है तो पूरी दुनिया गौर से सुनती है, क्योंकि भारत दुनिया में एक आशा के केंद्र के रूप में उभर रहा है। मुझे आदरणीय संचालक महोदय ने कहा संक्षेप में बोलिए, बस अब आखिरी में एक ही पंक्ति बोलूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी, अब वो दिन दूर नहीं जब भारत सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज का नहीं पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा, नेतृत्व करेगा और हम पुनः एक विश्व गुरु राष्ट्र के रूप में दोबारा स्थापित होंगे। आप सभी को 1/140 करोड़ भारतीय का प्रतिनिधित्व कर रहे आदित्य शंकर मिश्र की ओर से सादर प्रणाम। आप सभी को कोटि कोटि आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ओजस्वी भाषण दिया आपने और बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत गहन बातें बताई। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी से हम सादर अनुरोध करते हैं।